वेलकम बच्चों। आज आपके सामने एपी के कुछ क्वेश्चंस स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। से पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इस तरह से 5 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। उनके कुछ पार्ट्स हैं। इनमें कुछ के बारे में आपको पहले से बता चुका हूँ। एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बाद में आप लोग इन क्वेश्चनों को लगाने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द एपी हुज nth टर्म इज 7 - 3n, और साथ में लिखा हुआ फाइंड द 20th टर्म। तो सबसे पहले जो tn लिखा हुआ, जो nth टर्म लिखा हुआ है 7 - 3n, इसकी हेल्प से पहले हम लोग क्या करेंगे, AP फाइंड करेंगे। तो an हमारा क्या था, देखो बेटा, an हमारा था, nth टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, an कहते हैं, और ये हमारा क्या था, 7 - 3n। तो इससे पहले हम AP कैसे फाइंड करते हैं, इसको ज़रा समझ लीजिए आप लोग। AP कैसे फाइंड करते हैं, तो n की जगह पे पहले हम रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा A1, और यहाँ हो जाएगा 7 - 3 × 1, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7, 3 1 जा कितना होता है, 3 1 जा होता है 3, तो 7 - 3 इज इक्वल टू 4 हो गया। ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म। इसी तरीके से सेकंड टर्म जो आप निकालेंगे, तो n की जगह पे 2 रख देंगे, और ये आपको मिल जाएगा A2। तो देखिए n की जगह पे 2 रखेंगे तो 7 हो गया -3, और n की जगह पे हमने 2 रख दिया, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, 7 और 3 2 जा होता है 6, तो 7 में से 6 को माइनस करते हैं तो 1 हो जाता है। और निकाल सकते हैं A3 भी चाहे तो निकाल लें, क्योंकि AP फाइंड करनी थी ना हमको। A3 मतलब जहाँ पे n है वहाँ पर 3 पुट करेंगे, तो इट विल बिकम 7 - 3 × 3, दिस इक्वल टू 7 - 9, और 7 में से 9, देखिए यहाँ पर 9 बड़ा है, 7 छोटा है, तो बड़ी संख्या माइनस की तो आपका आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। इस तरीके से आपकी AP बन के तैयार हो जाती है। ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका जो AP बन के तैयार हुई है, वो क्या बन के तैयार हुई है, 4, 1, -2, ये हमारी AP बन के तैयार हो गई। हमारी AP क्या बन गई है, AP इज इक्वल टू 4, 1 और -2, ये तो हमारी AP हो गई है। इस तरीके से अगर nth टर्म आपको गिवन है, तो आप उसकी हेल्प से किस तरीके से, an गिवन है, an का मतलब nth टर्म होता है, तो इस तरीके से आप लोग 1 2 3 वैल्यू रख करके AP आप फाइंड कर सकते हो। अब जब AP फाइंड हो गई है, तो आप क्या करेंगे, देखो इसके आगे क्या टर्म था, क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। तो AP तो फाइंड होगी, अब कह रहा है फाइंड 20th टर्म। 20th टर्म जब निकालना हो, 20th टर्म, 16th टर्म, 5th टर्म, जब ये निकालने होते हैं तो कैसे निकालते हैं, ज़रा समझिए इनको आप। फार्मूला हमारे पास होता है, ये हमारी AP है, फार्मूला हमारे पास होता है निकालने का, AN इज इक्वल टू A + n-1, ये फार्मूला हमारे पास होता है। तो अब देखिए यहाँ पर A कितना है हमारा, A की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर A की वैल्यू हो गई 4, और D कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया था, D होता है सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, मतलब 1 से 4 को माइनस करेंगे, तो ये हमको मिल जाएगा -3, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या निकालना था हमको, 20th टर्म निकालना था, तो n की वैल्यू हो गई हमारे पास 20। अब इसको उठा करके यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारा 20th टर्म निकल करके आ जाएगा। देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं इसमें तो क्या होता है। फार्मूले को ध्यान में रखिएगा, वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये n की जगह हमने रख दिया 20, A20 इज इक्वल टू A की वैल्यू है 4, प्लस n की वैल्यू हमारी 20 है -1, और D की वैल्यू हमारी -3 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 प्लस 20 में से 1 को जब माइनस करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 20 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोचिए, 19 हो जाएगा।
और इसको 3 से आपको मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखना -3 है, इसमें गड़बड़ मत करिएगा। तो दिस विल बिकम 4 और 19 3 होता है 57 और प्लस माइनस मिलकर के हो जाएगा -19 3 57। देखो बच्चों 20 तक टेबल ज़रूर याद कर लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब 57 में से 4 को माइनस करेंगे, 4 प्लस का है 57 माइनस का है, तो आपको क्या मिलेगा 53 मिलेगा। लेकिन 53 माइनस का होगा बिकॉज 57 इज ग्रेटर देन 4, माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए हमको आंसर माइनस में मिलेगा। तो ये हमको यहाँ पे क्या मिल गया 20 टर्म हम लोगों ने फाइंड कर लिया। यहाँ से बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से अगर nth टर्म आपको मालूम है तो इस तरीके से पहले AP आप फाइंड करेंगे और AP फाइंड करने के बाद में आफ्टर दैट फिर आप इस फार्मूले की हेल्प से 20 टर्म फाइंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते दूसरा क्वेश्चन इसका जो था उसे वही क्वेश्चन है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें लिखा है 1 6 11 16 और A20 फाइंड करना है, दूसरे में A25 फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी जो पहला क्वेश्चन था वही दूसरा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन से AP फाइंड करनी थी आपको, उसके बाद में 20 टर्म निकालना था। सेकंड में आपको AP ऑलरेडी गिवन है, तो जब AP आपको ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ पर आपको AP निकालना नहीं है, डायरेक्ट इसमें A निकाल लीजिए। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें हम तो A की वैल्यू हो गई 1 और D की वैल्यू कैसे निकालोगे 6 में से 1 को माइनस कर लोगे 5 हो जाएगी। तो A मालूम हो गया, D मालूम हो गया। अब यहाँ से 20 टर्म आप आराम से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 2 के दोनों पार्ट और क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये दोनों कैसे हैं सेम क्वेश्चन है। तो मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, लिखा है फाइंड nth टर्म एंड 12 टर्म ऑफ द लिस्ट 5 2 -1 -4। क्वेश्चन क्या है 5 2 -1 एंड -2। देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 5 क्वेश्चन हमारे पास है 5 2। क्वेश्चन मेरे पास में जो था वो देख लेते हैं आप लोग। 5 2 -1 और -4, ये क्वेश्चन है आपके पास। इसमें हमको क्या फाइंड करना था, इसमें हमको फाइंड करना था, फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए हमको इसमें क्वेश्चन था 5 2 -1 और -4 है। इसमें हमको फाइंड करना है 12 टर्म और nth टर्म। तो nth टर्म पहले फाइंड करेंगे फिर 12 टर्म फाइंड करेंगे। देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब भी आपको फाइंड देखो क्या करना है, ये भी लिख लेते हैं हम आगे। हमको फाइंड करना है इसमें an और A12 दोनों फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं पहले। AP आपको ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी। और जब D की वैल्यू आप निकालेंगे, D कैसे निकलता है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, मतलब 2 में से 5 को आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा -3। और n की वैल्यू जब an आप फाइंड करते हैं, देखिए फार्मूला होता है आपका an = a + n - 1d। ये हो गया। अब यहाँ पर हमको an निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे a और d की वैल्यू पुट कर लेंगे। हमको an फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम a और d की वैल्यू पुट करेंगे। a कितना है 5 है प्लस n - 1 हो गया और d की वैल्यू आपकी -3 है। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 5, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए अगर इसका, तो ये प्लस हो गया। अभी पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3n हो जाएगा। और -3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +3 हो जाएगा। ठीक है। अब बेटा इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, देखिए 5 ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3n और प्लस का 3 हो गया। देखिए 5 प्लस का है 3 प्लस का है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा 8 - 3n। ओके।
अब इसी क्वेश्चन में आपको तो a निकल आया और साथ में हमको A12 भी फाइंड करना है। तो ये ध्यान रखें कि a की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू 2 है। तो इसको अगर हम इरेज भी कर दे रहे हैं, यहाँ से देखिए मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसको इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ से नहीं इरेज करते, यहाँ से इरेज कर देते हैं तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए। ये हो गया, ठीक है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, वो तो आपको मिल ही जाएगा ना, वहाँ पे पीछे देखेंगे तो आपको मिल ही जाएगा, आपने देख ही लिया होगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम चलें आगे सॉल्व करें चल करके, अब क्या फाइंड करना था हमको, इसमें A12 फाइंड करना है। तो A12 कैसे फाइंड करेंगे इसको भी देख लीजिए। अब जहाँ पर n लिखा है वहाँ क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 12। a की वैल्यू कितनी है, 5 है, और n की जगह पे हम लोग 12 पुट करेंगे, 12 माइनस 1, और d की वैल्यू हमारी माइनस की 3 है। तो यहाँ से देखते हैं क्या वैल्यू निकलती है, ध्यान दीजिएगा। दिस इक्वल टू 5, 12 माइनस 1 हो गया 11 इंटू माइनस का 3, तो ये आपका हो गया 5 प्लस माइनस माइनस 11, 3 जा 33, तो ये आपका कितना हो गया, 33 में से 5 को आप माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका 28। दिस इज योर आंसर। अब देखिए ये चीज़ समझ गए होंगे, कई बार हम लोग कर चुके हैं। इसके और इसके बाद का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर लिखा है, इफ़ द कॉमन डिफरेंस ऑन AP इज -3, 18th टर्म इज -5, देन फाइंड फर्स्ट टर्म। इसमें कौन सी चीज़ दी हुई है, कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है और 18th टर्म गिवन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका दूसरा पार्ट है, वहाँ भी लिखा है फर्स्ट टर्म गिवन है, 10th टर्म 0 है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमको लग रहा है पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 4th का फर्स्ट पार्ट है, इसमें कॉमन डिफरेंस आपको दिया है -3। क्या दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया है -3। देखते हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस को हम लोग लिखते हैं D, और ये आपको दिया है -3। और देखिए क्या गिवन है, 18th टर्म दिया है -5, 18 टर्म मतलब A18, इसकी वैल्यू गिवन है -5, और आपको फाइंड करना क्या है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना। क्वेश्चन फिर से एक बार देखना चाहें देख लिया, लिखा है कॉमन डिफरेंस है -3, 18th टर्म है -5, फाइंड फर्स्ट टर्म। ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा लगा रहे हैं, 4। हमको फाइंड क्या करना है, इसमें A फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड आउट A फाइंड करना है। A का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है आपको, ये ध्यान रखिए आप, A आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो देखिए 18 टर्म आपको मालूम है ना, -5। इस तरह क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से लगाइएगा। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले फार्मूला लगाते हैं। an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d। अब n की वैल्यू क्या लिखना है, 18 लिखना है। तो हमारे पास a18 क्या हो गया, अब जहाँ जहाँ n है वहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, 18 पुट कर देंगे, a प्लस 18 माइनस 1d। A18 वैल्यू कितनी है, A18 की वैल्यू है -5। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसकी जब पुट करेंगे हम लोग -5, A की वैल्यू हमको पता नहीं है, 18 में से 1 को माइनस कर लेंगे 7 हो जाएगा। D की वैल्यू चेक कर लीजिए क्या है, D की वैल्यू -3 है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इंटू -3। A 7 3 जा होता है 51, लेकिन ध्यान दीजिए प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपका माइनस आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, A अपनी जगह पे रहेगा, -5 अपनी जगह पे रहेगा, 51 को इस तरफ लाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 51 हो जाएगा।
तो क्या हुआ, प्लस का 51 माइनस का 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 46। इस तरीके से आप यहाँ से ए को फाइंड कर सकते हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो इस तरह से सॉल्व करिएगा। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। वो क्वेश्चन है कि व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज 78, कौन सा टर्म 78 होगा, इसको आपको फाइंड करना है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों पार्ट दिए हुए हैं। मैं फर्स्ट आपको बता रहा हूँ, सेकंड पे आप मेहनत करिएगा, कर लीजिएगा, अच्छी बात है। नहीं कर पाएगा तो फिर हमसे पूछिएगा। क्वेश्चन है व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज 78, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। 3, 8, 13 क्वेश्चन हमारा है 3, 8, 13 डॉट डॉट, आगे नंबर लिखिए चाहे ना लिखिए, और हमको बताना है कि कौन सा टर्म से क्या होगा, 78 होगा। 78 किस नंबर पे आएगा ये आपको फाइंड करना होता है। फिर से क्वेश्चन देखना चाहें देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है 3, 8, 13, 18। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 और यहाँ पर था 18 है यहाँ पर। और यहाँ पर लिखा था इज 78। तो कौन सा टर्म इसका 78 है, ये इम्पॉर्टेंट है। जब ये कंडीशन दी हो कि व्हिच टर्म इज 78, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन वही रहेगी पुरानी वाली। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए फाइंड करेंगे। अब बच्चे समझ गए होंगे ए इसमें क्या है, ए की वैल्यू 3 है। डी कैसे निकलेगा, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। एन हमको इसमें नहीं मालूम है, जो कि क्वेश्चन मार्क है, और जो ए एन है इसकी वैल्यू हो गई 78। इसको ए एन हम मान लेते हैं। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ध्यान दीजिए, फार्मूला हमारा क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। ए एन की जगह पे हमारा 78 आ जाएगा, ए की जगह पे हमारा आ जाएगा कितना है, ए हमारा 3 है, तो ए की जगह पे हमारा 3 आ जाएगा, और n हमको पता नहीं है, n माइनस 1, डी की जगह पे हमारा 5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए फटाक से। तो देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन तरीके से लगा सकते हो। 3 को चाहो तो बैक कर लीजिए, और नहीं चाहते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। कई मेथड हैं लगाने के, जैसे आपकी समझ में आवे। रूल के हिसाब से आसान करना अगर है तो 3 को इधर बुला लीजिए, पहले से ही बुला लीजिए। ये आपका हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा। 78 से 3 को माइनस कर लेते तो क्या मिलेगा आपको, 75 मिल जाएगा। ये 5 यहाँ इंटू में था, तो इसको यहाँ डिवाइड में इसके ले आइए, और आपको मिल जाएगा n माइनस 1। समझ गए होंगे बच्चे। 5 से 75 को डिवाइड अगर करते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, 5 1 जा और 5 15 जा, तो ये आपका यहाँ पे 15 हो गया, और इस 1 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये आपको मिल गया n। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 15 में 1 को ऐड करेंगे 16। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा 16th टर्म होगा वो कितना होगा, 78 होगा। इसमें क्वेश्चन पूछा था कि 3, 8, 13, 18 में कौन सा टर्म है जो 78 है, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब हमने सॉल्व किया और क्या निकल के आ गया कि जो 16th टर्म है वो 78 है। इस तरीके क्वेश्चनों को और आप लगाने का अभ्यास करिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।